यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य हमारे साथ हैं। केशव जी, आप इस समय लोकसभा का चुनाव की जो तैयारियां हैं, गतिविधि है, लगातार चल रही है और आप लगातार इसमें पश्चिम की ओर जा रहे हैं। आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं, लेकिन पूरब में सियासत बड़ी गरमाई हुई है मुख्तार अंसारी को लेकर के। मैं शुरुआत यहीं से कर रहा हूं, क्योंकि इस समय यूपी की राजनीति में मुद्दा छाया हुआ है। अखिलेश यादव भी वहां पर गए और उन्होंने वहां जाकर के ये कहा कि इतने सारे लोग वहां पर आए, इतनी भीड़ हुई, इतने लोग मानने वाले मुख्तार अंसारी के, वो जो संवेदना जताई है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी तो मैं पश्चिम के भी दौरा करके आ रहा हूँ और पूरब का भी दौरा करके आ रहा हूँ। अभी तो मैं इतना ही कहूँगा, ना घोड़ा दूर है और ना मैदान दूर है। चुनाव भी होंगे, 4 जून को रिजल्ट भी आएंगे। जब सफा होगी, जब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होगी, तो अहंकारी श्री अखिलेश यादव जी का ये अहंकार चूर चूर हो जाएगा। अहंकारी अखिलेश यादव आप उनको कह रहे हैं? उनकी अफजाल अंसारी उनकी पार्टी से लड़ रहे हैं, उस नाते वो वहां गए होंगे, तो उसमें आपने अहंकारी क्यों जोड़ा? मैं ये बात इसलिए जोड़ रहा हूँ कि वह जब इस प्रकार की बातें करते हैं, अगर ठीक है अफजाल अंसारी उनकी पार्टी के प्रत्याशी जरूर हैं और उनके भाई की मौत हो गई है, यह भी सच है। जो मुख्तार अंसारी, जिनके खिलाफ अनेक गंभीरतम अपराध दर्ज थे, जिसमें कई मामलों में सजा हो चुकी थी, और उस सजा के बाद वो कहें कि हम वहाँ पर जा कर के, वो तो बहुत गरीबों के हमदर्द थे और बड़े लोकप्रिय थे, तो गुंडई के बल पर जो उत्तर प्रदेश में राजनीति होती थी, उस राजनीति पर पूर्ण विराम लग चुका है। अब गुंडागर्दी के बल पर नहीं, अब लोकप्रियता का पैमाना इस लोकसभा चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में ये नापा जाएगा कि जो लोकप्रिय होगा वही जीतेगा। जो गुंडागर्दी करने वाला होगा, दंगागर्दी करने वाला होगा, जमीन पर कब्जा करने वाला होगा, वो नहीं जीतेगा। गुंडा, दंगा, जमीन पे कब्जा, ये 3 विशेषण आपने इस्तेमाल किए, किस संदर्भ में और किसके लिए किए हैं? अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस समय सपाइयों का नारा, खाली प्लाट हमारा, जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा, यह किसी से छिपा नहीं है। उसकी याद दिला रहे हैं आप? मैं उसकी याद दिला रहा हूँ। एक बात ये बताइए, लेकिन ये जो बात कही जा रही है केशव जी, ये जो भीड़ उमड़ी, इतने बड़ी संख्या में लोग गए, वो कह रहे हैं लाखों लोग उमड़ आए, ये गरीब मजलूम, ये कहाँ से आए? फिर समाजवादी पार्टी के पास ऐसे 10-5 हजार लोग हैं, वो लाखों लोग शब्द का प्रयोग करना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी के लोग जो वहाँ एकत्र हुए थे, वह संख्या कितनी थी, 10,000 थी कि 5,000 थी कि 3,000 थी, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जिस हिसाब से दावे किए जा रहे हैं, वास्तविकता वह नहीं है। वहाँ सपा से जुड़े हुए लोग जरूर पहुँचे थे, ऐसा मुझे भी फीडबैक मिला है। लेकिन उससे चुनाव में कोई असर पड़ जाएगा या वह समाजवादी पार्टी वहाँ से चुनाव जीत ली, 2024 का चुनाव जीत पाएगी, यह असंभव। वो जो लोग पहुंचे थे, सपा के लोग थे सारे, जो मुख्तार अंसारी की जनाजे के पीछे और कब्रिस्तान के बाहर सपा के? वो गाजीपुर के लोग थे क्या? गाजीपुर में तो 20 लाख लोग हैं, वहाँ 10,000 लोग, 20,000 लोग पहुंचे। 20 लाख में से 20,000 कितना हो गया? तो 20,000 लोग पहुंचे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं उस पर कोई डिबेट नहीं। कोई निर्देश था? आप कह रहे हैं सपा के लोग ऑर्गेनाइज था क्या? वो आप कहना क्या चाह रहे हैं? डिबेट करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि अगर सपा के लोग और सपा का जो वहाँ घोषित प्रत्याशी है, उसके भाई की मौत हुई है और मौत में अगर कोई शामिल होने के लिए चला गया है, तो इसका मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत डिबेट का विषय है। हाँ, ये सही है, समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पार्टी है। उनकी रिश्तेदारी गुंडे, अपराधी, माफियाओं से, दंगाइयों से है और उसके कारण सपा सफा हो रही है। 2012 में जो पूर्ण बहुमत लेकर के आए, 2017 के विधानसभा चुनाव में 47 पर सिमट गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन 73 जीता, वो 5 सीटों पर सिमट करके रह गए। 2022 में 400 सीट का दावा करते थे, लेकिन 111 सीट पर सिमट करके रह गए और भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार फिर प्रदेश के अंदर है। और 2019 में सपा, बसपा सब ने, कांग्रेस ने, उस समय तो राष्ट्रीय लोकदल भी उनके साथ था, गठबंधन किया, लेकिन उसके बाद भी सपा सफा हो गई और भाजपा ने 64 सीटें 51% वोट के साथ जीता और 2024 में 80 की 80 लोकसभा जीते। पर केशव मौर्य ये क्यों कह रहे हैं, इलाहाबाद जाने तक की आपने सलाह दे दी अखिलेश यादव की, वहां भी कुछ गड़ा हुआ है, वो क्या है? इलाहाबाद जाने की आपने बात क्यों कही? वो आप भी जानते हैं और अखिलेश यादव जी भी जानते हैं और सपा वाले भी जानते हैं और प्रयागराज वाले भी जानते हैं। जब उनको
जाना ही है ऐसे स्थान पे। भगवान श्री रामलला के मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण होने पर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण 22 जनवरी 2024 को ठुकरा दिया और वहाँ जाने की इनको फुर्सत नहीं मिली। बाकी जगह जाने की फुर्सत है तो केवल गाजीपुर ही क्यों गए, फिर चले जाए। अतीक अहमद की भी वहाँ पे कब्र बनी हुई, वहाँ पर भी जा करके फूल चढ़ा हमें। मुझे एक बात ये बताइए कि आप पर ये आपको कहा जा रहा है, आप पे वो इल्जाम लगा रहे हैं, आपके मुकदमे गिनाते हैं, माफिया, गुंडा, ये शब्द आपके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपने आपकी जानकारी में आए होंगे, तो वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अखिलेश यादव जी, जितना आंदोलन केशव प्रसाद मौर्य ने किया है उसका 1% करते तो उनके खिलाफ भी एक नहीं 10, 20, 25, 50 मुकदमे लिखे होते, लेकिन वह आतंकवादियों के मुकदमे वापस करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। वो अपराधियों का संरक्षण करने वाले के रूप में जाने जाते हैं। वो आंदोलनकारी नहीं है। उनको जो राजनीति मिली है वो विरासत में मिली है, उनके संघर्ष से नहीं मिली। संघर्ष की राजनीति और विरासत की राजनीति में ज़मीन और आसमान के बीच का जो अंतर होता है वो अंतर होता है। ज़रूर मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा भी विचार करना होगा तो वो विचार ज़रूर करेंगे कि उन्होंने संघर्ष नहीं किया है, उनको विरासत में जो कुछ मिला है। और विरासत में सियासत मिल सकती है, नहीं मिल सकती। इस चुनाव को लेकर भी ये बता दीजिए, आपका क्या प्रेडिक्शन क्या है केशव मौर्य का? प्रैक्टिकल बताइएगा, ये तो स्लोगन है आपका 80 में 80। नहीं, 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा। 75 पे हम कमल के फूल पर लड़ेंगे, 5 पर हमारे सहयोगी दल जो हैं वो अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। तो ऐसे मिलाकर के हमारी 80 लोकसभा सीटें हैं। सबका एक ही लक्ष्य है, तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। 4 जून को 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। यह देश की ज़रूरत है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरत है, देश के विकास के लिए ज़रूरत है, गरीब कल्याण के लिए ज़रूरत है, महिला सशक्तिकरण के लिए ज़रूरत है, भारत के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए ज़रूरत है, अन्नदाताओं की आमदनी बढ़ाने के लिए ज़रूरत है, सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करने के लिए। मेरा आखिरी सवाल ये है, आखिरी इसलिए कह रहा हूँ चूंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको कहीं निकलना होगा, तो गाजीपुर में क्या होगा? ये जो ऐसा सिंपैथी वेव नहीं होगी गाजीपुर में, वहाँ की सीट पिछली बार भी आप हारे थे, तो गाजीपुर में आपको पॉलिटिकल रिपरकशन क्या? गाजीपुर में के तट से होकर के गंगा मैया बहती हैं और 2019 और 2024 के बीच में गंगा जी में बहुत पानी बह गया है। अब न 2019 का लोकसभा चुनाव है और न सपा, बसपा और कांग्रेस का गठबंधन है और न सपा को कोई वापसी चाहता है। क्योंकि अंसारी की मौत फैक्टर नहीं है क्या? ये कोई फैक्टर है जी? कोई माफिया मर गया, कितने घरों में दिवाली मनाई गई होगी, कुछ को पता नहीं। दिवाली मनाई गई होगी आपको? और क्या, मैं ये मानता हूँ कि अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। मौत हुई है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जिन घरों के जिनके सुहाग छीने गए होंगे, जिनकी राखियाँ छीनी गई होंगी, जिनकी कोख सूनी की गई होंगी, वो कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। वो पूरा प्रदेश एग्रेसिव स्टैंड ले रहे हैं आप मुख्तार अंसारी के मुद्दे पे? मैं उनके मुद्दे पे स्टैंड लेने का विषय नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति का इतना विस्तृत आपराधिक इतिहास हो, उस व्यक्ति के बारे में जीवन और मृत्यु तो जो भी धरती पर पैदा होगा उसको मरना ही है। कब कौन मरेगा ये ऊपर वाले के अलावा कोई नहीं जानता है, लेकिन माफिया को कोई मसीहा बताना मुझे लगता उचित नहीं। राहुल गांधी पे एक आखिरी सवाल आपसे, अभी तक अमेठी में तय नहीं हो पा रहा है कि राहुल गांधी लड़ेंगे कि नहीं? तय करेगी भाजपा, नहीं तय करेगी। डर नहीं है अमेठी से लड़ गए तो माहौल बदल जाएगा? और भाजपा की वर्तमान की सांसद और केंद्र की मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी वहां से चुनाव लड़ रही हैं और पिछले बार के अंतर से भी बहुत बड़े अंतर से इस बार जीत रही हैं। चुनौती नहीं है आपके लिए? नहीं, कहाँ चुनौती है? अगर चुनौती होती तो पहली सूची में उनका नाम आ जाता। उनको स्वयं हिम्मत नहीं पड़ रही। हमारे साथ केशव मौर्य हैं, तमाम मुद्दों पर अपनी बात कहते हुए और बार बार इस पे जोर दे रहे हैं कि 80 में 80 और 400 पार। ये बात जब कहते हैं तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है केशव मौर्य की। जो ये कह रहे हैं उस दावे का इम्तिहान 4 जून को होगा। कैमरा हरिओम मिश्रा के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, लखनऊ।